हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th का नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर का हमारा नाम है योगा। ओके, इससे पहले मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ वेरी सॉरी, आप लोग के क्लासेस नहीं चल रहे थे अभी, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मेरे को थोड़ा आइज़ में प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से मैं लाइट को फोकस नहीं कर पा रहा था। तो कुछ दिनों का ट्रीटमेंट चला है डॉक्टर का, और वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट इस टेन्योर के बीच में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, डैट आप लोग के कमेंट्स और आप लोग ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर डैट कि आप लोग ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आपका एक एक कमेंट जो बच्चों ने लिखा है, मैं आज ही उसको रिप्लाई करूँगा, और हर एक कमेंट का जो भी रिक्वायरमेंट है वो आने वाले दोनों में जल्दी से जल्दी फुलफ़िल भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th का पहला चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है योगा। ठीक है, कौन से क्लास का है? क्लास 11th का है बच्चा। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, बट जो आज मैं कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये स्टार्टिंग टॉपिक्स भी हैं आपके चैप्टर्स के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ योगा बच्चा। अब बात करते हैं योगा वर्ड की, कि योगा है क्या। आप सबको पता है कि योगा है क्या, आप लोग में से कुछ लोग करते भी होंगे। ठीक है, तो पहले आज जानते हैं कि योगा है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन में आएगा, सिंपली ऐसे लिख देना, मार्क्स पूरे आएंगे। अब जानिए, देखिए जो हमारा योगा है वो एक वर्ड से आया है, युज। ठीक है, ये एक युज वर्ड है, इससे हमारा योगा बना है। अब बात करते हैं ये युज कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ये है हमारा संस्कृत का। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ये हमारा संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, क्योंकि एग्जाम में ये 1 मार्क क्वेश्चन आता ही है कि जो युज वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो आपको तो पता है ना संस्कृत का है, क्योंकि आप लेसन्स देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि युज का मतलब क्या होता है बच्चा। जो युज है इसका मतलब होता है ज्वाइन। ठीक है, क्या होता है? ज्वाइन होता है। अब आप एक बात बताइए, कोई भी एक बच्चा होगा वो ज्वाइन कर सकता है किसी से, या कोई भी एक चीज़ होगी ज्वाइन कर सकती है? नहीं कर सकती ना। ज्वाइनिंग के लिए 2 लोग होने चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए। जब ये 2 फिंगर्स हैं तभी तो मैं इसको ज्वाइन करूँगा ना। तो हमें कोई भी 2 चीज़ चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। मीन्स अब जो हमारा डेफिनेशन होगा योगा का, इसमें कोई भी 2 चीज़ें होंगी जो क्या हो रही होंगी, जो ज्वाइन हो रही होंगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए योगा जो एक वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड युज से आया है, सबसे पहली बात। और योगा का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग और यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। मीन्स आत्मा का परमात्मा से मिलन इज योगा। अब बात करते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, या हमारी सोल का, आत्मा को हम सोल बोलते हैं। ठीक है, और परमात्मा मीन्स सुप्रीम पावर, जो हमारे भगवान हैं हम उनको बोलते हैं। तो इन लोग का मिलन होता कैसे है? हमेशा जब भी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, या सोल का या सुप्रीम पावर का मिलन होता है, अगर हम बोलें तो वो मिलन होता है जब भी हमारा माइंड स्टेबल हो। आई होप आई एम क्लियर ना, जब भी हमारा माइंड स्टेबल हो। अब बात करते हैं बच्चा इसकी फाइनल डेफिनेशन की। योगा कम फ्रॉम अ वर्ड युज, योगा युज वर्ड से आया है, एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ एनी पर्सन माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा इज नोन एज योगा। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ राइटर्स की डेफिनेशन की। कभी भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप नॉर्मल अपनी भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। और एक तरीका बता रहा हूँ, किसी को याद नहीं रहता कि किसने राइटर ने लिखा है, जस्ट राइट एनी नेम ऑफ एज अ राइटर अकॉर्डिंग टू स्वामी रामदेव जी। आप कोई भी डेफिनेशन अपनी लिख दीजिए, ठीक है, कोई नहीं चेक करता। अब बात करते हैं मेन डेफिनेशन की कुछ राइटर्स की। जैसे हमारे स्वामी दिवांगर जी हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन है योगा इज अ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। आपने पढ़ी लिया अभी, ठीक है, याद भी हो गया। अब एक और राइटर की आप देख लीजिए, एक सत्यपाल जी हैं, उनकी डेफिनेशन है योगा इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड युज। योगा युज वर्ड से आया है, और उसका मतलब द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 2 राइटर्स। मैंने आपको बता दी, आपको आपकी खुद की डेफिनेशन भी बता दी। आई होप याद हो गई होगी। सिंपल सी एक बात याद रखो, आत्मा का परमात्मा से मिलन इज नोन एज योगा। और ये कब होता है? ये होता है जब हमारा माइंड स्टेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेबलाइजेशन ऑफ माइंड
फॉर यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा इज नोन एज योगा। सिंपल, आपको याद हो गया। अब बात करते हैं बच्चा अपना सेकंड पॉइंट की, तो हमारे क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंस की। तो बच्चा इंपॉर्टेंस मतलब योगा लाइफ में हम करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो ज़रूरी किस लिए है, या फिर उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये सब हमें बताने। तो सबसे पहला फ़ायदा आई होप आप सबको पता होगा, बट बताता हूँ। जैसे इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है वो बहुत ही अच्छा होता है। लाइक भ्रमरी आप करते हैं या फिर आप कपाल भारती करते हैं तो उससे हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में आप गुड पॉस्चर लिख सकते हैं, हमारा अच्छा पॉस्चर होता है कंटिन्यू योगा करने से। तीसरा आप लिख सकते हैं बेटर कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत अच्छा होता है योगा करने से। और आप फोर्थ लिख सकते हैं इसमें क्योरिंग फ्रॉम मैनी डिजीजेज, मतलब आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप योगा की हेल्प से उसको ठीक कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। आप अपने आप कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपको मन में आता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बच्चा, वो हमारा है एलिमेंट्स ऑफ योगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 5 नंबर में आता है। और कैसे आता है, पहले आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगा एंड एक्सप्लेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ योगा, ऐसे करके 5 नंबर में आ जाता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की, जो हमारा सबसे पहला वर्ड देख रहे हैं ना, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी होती है बच्चा, ये हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। सेल के बाद में टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के बाद में ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी बनती है। तो ऐसे बनती है ना। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ये योगा है जो वर्ड हमारा, ये योगा वर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, या आप नियम बोल लीजिए उनको, या फिर उसके रूल्स बोल लीजिए। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आप सबने पढ़ा होगा। तो कंपोनेंट्स क्या थे, स्ट्रेंथ था, एंडोरेंस था, ठीक है, एजिलिटी था, स्पीड था। अगर किसी भी पर्सन में ये सारी चीज़ें होती हैं तब वो फिजिकली फिट कहलाता है। और अगर कोई पर्सन इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है तो मीन्स वो अच्छा योगा कर सकता है, वरना योगा करने से कोई फ़ायदा नहीं है उसको। ठीक है, जैसे रूल्स होते हैं ना हर चीज़ के, तो वही है ये एक तरह से। तो अब चलिए बात करते हैं एक एक करके सारे रूल्स की, या फिर हम एलिमेंट्स इनको बोले उस पर ध्यान देते हैं। जो हमारा पहला एलिमेंट है बच्चा, वो हमारा क्या है, वो है यमा। ठीक है, अब यमा की हम बात करते हैं कि यमा होता क्या है। देखिए, यमा समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जो आपका स्ट्रेंथ था, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस में था ना, अगर आपको किसी भी पर्सन की स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो उसको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, तभी तो स्ट्रेंथ डेवलप होगी ना। वैसे ही अगर यमा की हम बात करें तो इसके अंदर भी कुछ रूल्स रेगुलेशन आते हैं। लाइक जैसे हमारा सत्य हो गया, ठीक है, असत्य हो गया मीन सच बोलना, और असत्य मीन झूठ नहीं बोलना, ट्रुथफुलनेस हो गया, या फिर आपका नॉन वायलेंस हो गया। ठीक है, या फिर आप इसमें ले सकते हैं ऑनेस्टी ले सकते हैं, एब्सेंस ऑफ लस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा अगर ये सारी चीज कोई भी पर्सन फुलफिल करता है तो वो यमा जो एलिमेंट है उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। बट अब बात करते हैं यमा का मतलब क्या होता है रियली में। तो शॉर्ट में बता रहा हूं बिल्कुल क्लियरली, यमा जो होता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है, किसके लिए होती है, सोसाइटी के लिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं सोसाइटी ने, तो वो जो हम फॉलो करते हैं तो दैट पार्ट इज नोन एज यमा। आई होप आई एम क्लियर। तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, ट्रुथफुलनेस हो गया, नॉन वायलेंस हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी। आई होप यमा क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं अपने सेकेंड एलिमेंट की, जो है नियम। यहां पर बच्चा ई होगा, ठीक है, सोसाइटी। ओके, अब बात करते हैं नियम की। तो बच्चा नियम से ही आपको पता चल रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो रही है। अब मैं इसको क्लियर बताता हूं। जो नियम होता है वो पर्सन अपने लिए मींस सेल्फ, ठीक है, सेल्फ के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, मींस अपने लिए जो भी नियम और कायदे बनाता है, दैट थिंग इज कम इनटू नियम। ठीक है, अब खुद के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं ये जानते हैं।
जैसे कि देखिए प्रॉपर स्लीप हो गया, रेस्ट हो गया, प्रॉपर डाइट हो गया, हेल्दी हैबिट्स हो गया, हाइजीनिक लाइफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो भी पर्सन फॉलो करता है, या फिर आप बोल सकते हैं एक गुड वे ऑफ लिविंग, इनको अडॉप्ट करना इज नोन एज नियम। ठीक है, नियम पर्सन अपने लिए बनाता है ताकि वो अपनी बॉडी को अच्छा कर सके। तो नियम क्या हुआ बच्चा? वो प्रिंसिपल्स और वो रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मेक बाय अ पर्सन, खुद के लिए। ठीक है, खुद के लिए जो बनाता है वो हमारे नियम होते हैं। अब बात करते हैं बच्चा आसन की। तो आसन तो आप सबको पता होगा। ठीक है, बहुत सारे आसन्स होते हैं। तो आसन्स क्या होता है? आसन्स आर द स्लो मूवमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, आसन्स आर द स्लो मूवमेंट स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज ऑफ बॉडी इज नोन एज आसन। अब बात करता हूं, सिंपल सा बताता हूं, जो आसन होता है वो स्लो स्ट्रेचिंग बॉडी एक्टिविटीज होती है, जिसमें हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और अपनी फिटनेस को मेंटेन करते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना फोर्थ एलिमेंट जो हमारा है प्राणायाम। ठीक है, अब इसको बात करते हैं, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये वो चीज होती है जो हमारी सांस पे या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेथ पे कंट्रोल करने के लिए कराई जाती है या कोई भी पर्सन करता है। तो प्राणायाम आर दोज सिमेट्रिक एंड रिदमिक एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय एनी पर्सन टू कंट्रोल ऑन देयर ब्रेथ। एक सिमेट्रिक मीन्स सिमेट्रिक चल रही हैं, कंटिन्यू चलने वाली, और रिदमिक एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कोई भी पर्सन जिसकी हेल्प से अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करता है और अपना रेस्पिरेशन पावर या कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। इसमें आपका कपाल भारती भी आता है, भ्रमरी प्राणायाम भी आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और बात करते हैं प्राणायाम की एक और चीज़ की। उसमें क्या होता है? उसमें आप होल्डिंग ऑफ ब्रेथ सीख सकते हैं कि आप ब्रेथ को अपना होल्ड कितनी देर तक कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू प्राणायाम करेंगे तो आपकी वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, आई एम क्लियर। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ एलिमेंट की, जो हमारा क्या है? प्रत्याहार। और इसको बताता हूं, प्रत्याहार एक वो कैपेसिटी होती है किसी भी पर्सन की जिसमें वो अपने सेंस ऑर्गन्स पे, किसमें? सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करना सीख जाता है, या फिर अगर वो जागरूक नहीं हुए हैं कह सकते हैं, या फिर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रत्याहार है इसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन की बॉडी की कैपेसिटी को इतना कर सकते हैं कि वो अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सके, और अगर वो किसी पेन में है या फिर अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली वर्क करने लगे। आई होप आई एम क्लियर। क्या हमारा प्रत्याहार क्या था? इसमें हम अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करना सीखते हैं। अब बात करते हैं बच्चा धारणा की। तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट है? ये हमारा सिक्स्थ एलिमेंट है। तो धारणा में हम क्या करते हैं? धारणा में हम हायर कंसंट्रेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। लाइक अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे कंसंट्रेशन कर रहा हूं, तो मैं कंटिन्यू हायर कंसंट्रेशन करता रहा हूं इसी पे, मीन्स इस पे ही कंसंट्रेशन करता रहूं, कहीं भी मेरा ध्यान इधर से उधर ना भटके। ये कैसे हो सकता है? जब अपने सेंस ऑर्गन्स पे मैं कंट्रोल कर लूं या फिर मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर लूंगा, तब मैं किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट पे जब कंसंट्रेशन कर पाऊंगा। तो हमारा धारणा क्या होगा? तो धारणा हमारा होता है सिंगल, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना इज नोन एज धारणा। ठीक है, ये गुरुज के अंडर होती है ज़्यादातर, स्पेशली जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ की जाती है। अब बात करते हैं अपने सेवेंथ एलिमेंट की, जो हमारा है योगा का ध्यान। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सेवेंथ एलिमेंट की। तो बच्चा जो सेवेंथ एलिमेंट है इसका मतलब है, तो इसका मतलब है बच्चा मेडिटेशन। ठीक है, जो हमारा सेवेंथ एलिमेंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेडिटेशन। ठीक है, मतलब मेडिटेशन हम कैसे करते हैं? अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अपने ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो जब हम अपने माइंड पे कंट्रोल पा लेते हैं या फिर हम अपने माइंड पे कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो दैट इज नोन एज ध्यान। अब बात करते हैं अपने लास्ट एलिमेंट की योगा की, वो हमारा है बच्चा समाधि। समाधि इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ योगा, और आप नाम से ही जान सकते हैं समाधि मतलब आप मिल चुके हैं गॉड से। होप आई एम क्लियर। समाधि इज अ लास्ट स्टेज ऑफ योगा और इट इज अ लास्ट एलिमेंट ऑफ योगा। इसका मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ठीक है, मीन हायर रेट ऑफ कंसंट्रेशन यहां पर होगा, मेडिटेशन पावर बहुत हाई होगी, किसी से मतलब नहीं होगा, सारी बॉडी पे अपनी उसका कंट्रोल होगा, सारे सेंस ऑर्गन्स पे उसका अपना खुद का कंट्रोल होगा, मीन्स उसको अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल होगा। और दैट टाइम
आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो डेट इज नोन एज समाधि। आई होप आई एम क्लियर। कुछ टॉपिक्स हैं जो आज मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस बता देता हूं बच्चा। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय योगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, तो युज जरूर लिखिएगा। और ऑप्शन में भी क्वेश्चन आता है कि युज जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है और योगा कौन से वर्ड से बना है, तो वो युज है। आई होप आई एम क्लियर ना। अब ये जो इंपॉर्टेंस वाला है ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। और बात करते हैं बच्चा ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा एलिमेंट्स ऑफ योगा है, ये बच्चा हमारा आता है 5 नंबर में, इंक्लूडिंग वन मोर थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय योगा। क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय योगा, टेल द एलिमेंट्स ऑफ योगा और एक्सप्लेन देम। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। आई होप आई एम क्लियर। तो आज के लेसन में हमारे क्लास 11th में इतना ही था। इसके बाद में हम आसन जानेंगे, आसन कितने टाइप के होते हैं, प्राणायाम क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, योगिक क्रियाज क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।